बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच जो कि पर्थ में चल रहा है, डे 2 के एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है पिच के ऊपर कि पिच की कंडीशन को क्या हुआ। इरफान पठान का पिच की कंडीशन को लेकर एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इरफान पठान ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि यार इतनी जल्दी तो मेरी बीवी का मूड नहीं बदलता जितनी जल्दी ये पिच बदल गई है, और बीवियों का मूड अगर इतनी जल्दी बदलता तो दुनिया गुले गुलजार ना हो जाती। इरफान भाई, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं पिच की तरफ कि ये हुआ क्या। पहले दिन ये पिच जो कि बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बनी हुई थी, 17 विकेटें गिर गई, बॉल बाउंस कर रहा है, सीम कर रहा है, स्विंग कर रहा है। वो मैंने आपको बताया कि वो विकेट कीपर और स्लिप स्क्वाडन दोनों टीम्स का वो ऐसे अलर्ट खड़े थे जैसे छोटे बच्चे असेंबलियों में अलर्ट खड़े होते हैं। कब किसके पास गेंद आ जाए कोई पता नहीं। हर गेंद के ऊपर ऐसे लग रहा था विकेट गिरेगी, हर गेंद के ऊपर। और थ्रू आउट द टेस्ट मैच, थ्रू आउट द डेज प्ले, पहले दिन ये होता रहा है। दूसरे दिन सिर्फ 2-3 विकेटें गिरी हैं, तीनों ऑस्ट्रेलिया की गिरी हैं, इंडिया की तो कोई विकेट भी नहीं गिरी। इंडिया का तो इनफैक्ट 170-75 स्कोर है, वो जनाब लेकर लीड बैठे हुए हैं 218 रन की। अब वहाँ पर बंदा कहता है कि यार ये अचानक से हुआ क्या पिच को। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपको ना कंडीशंस का बताता हूँ। देखिए पहले दिन क्या था, पहले दिन ज़रा ठंडी कंडीशंस थी, पर्थ का रेनी वेदर, ठीक है। विकेट को जो पानी लगता है वो, अच्छा विकेट को पानी और वेदर, ठीक है, और ठंडा मौसम, इसने मॉइस्चर पैदा किया और ठीक ठाक किस्म का मॉइस्चर पैदा किया। वो आपने देखा भी कि फिर उसी मॉइस्चर की बदौलत जनाब विकेट जो है वो नाइटमेयर बनी, जिसे कहते हैं फॉर द बैटर्स। कम्स डे टू में क्या हुआ जी कि सूरज ठीक ठाक आबोताब से चमक रहा था, जितना भी मॉइस्चर था वो काफ़ी सारा जो है वो धूप खा गई मॉइस्चर। अच्छा विकेट जो है वो कदरे बेहतर हो गई। उस पे ऑन टॉप, जैसे सुनील गावस्कर ने पॉइंट आउट किया कि ऑन टॉप की कंडीशंस तो बेहतर हुई, जो रोलर फेरे गए पिच के ऊपर उन्होंने पिच को मज़ीद फ्लैट कर दिया, ठीक है। एक तो कंडीशंस बेहतर हो गई, उतनी ठंड नहीं रही, वो मॉइस्चर ख़त्म हो गया, धूप पड़ी, तो उससे क्या हुआ कि वो जो धूप तो कल से ही पड़ना शुरू हो गई थी ना टेक्निकली। तो ये दो चीज़ें हैं, ये तो उससे पहले की थी, ये मॉइस्चर शॉइस्चर ईच एंड एवरीथिंग। फिर धूप पड़ना शुरू हुई, आज भी पूरा दिन धूप पड़ती रही, तो उससे क्या हुआ कि मॉइस्चर ख़त्म हो गया, रोलर जो है वो दबा कर मारेगी तो पिच फ्लैट हो गई। और उसकी वजह से आपको नज़र आता है कि दूसरे दिन बैटिंग जो है वो कंपैरेटिवली आसान नज़र आ रही थी, तभी इंडिया 172 करके बैठा हुआ है। ऑब्वियसली अगर कल वाली कंडीशंस होती तो फिर मुश्किल हो जाता टीम इंडिया के बैटर्स के लिए इतनी लंबी पार्टनरशिप लगाना। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ है, पर्थ की विकेट जो है, नॉर्मली कोई भी विकेट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेस्ट मैच का 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, वो वसन होती जाती है, वो जिसे कहते हैं ना ख़राब होती जाती है। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर पूरा पूरा दिन बैटिंग बॉलिंग चल रही है तो पिच जो है वो ख़राब तो होगी। पर्थ पर क्या होता है, पर्थ की विकेट के ऊपर कि इसके ना क्रैक्स जो है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और जब इसके क्रैक्स जो है वो वाइडन होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर आते हैं फिर स्पिनर्स इन प्ले। और प्लस इसका जो कि क्रैक्स ओपन हो गए तो उससे क्या होता है कि अनइवन बाउंस आ जाता है, ऑड बाउंस जिसको कहते हैं, कि क्रैक पे पड़ी हो सकता है बॉल नीचे रह जाए, क्रैक पर पड़ी हो सकता है बॉल उठ जाए। ये अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, ये कल ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जैसे वार्म मैंने आपको बताया था ना, कल ही मैंने आपको मैच रिपोर्ट में बताया था कि आगे कुछ दिन वार्म है, पर्थ के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं, एटमॉस्फेयर है, तो वो डेफिनेटली वार्म टेम्परेचर इस पिच के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ये पिच अभी अपने क्रैक्स खोलेगी और मोस्ट प्रोबेबली शायद कल खोलना शुरू कर दे। इसी वजह से कल आपको हो सकता है नेथन लाइन जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव बॉलिंग करता हुआ नज़र आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पिच की जो मौजूदा कंडीशन है उसके हिसाब से देखा जाए, आगे जो इसने वर्सन होना है उस हिसाब से देखा जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बताती हैं कि भाई इस टाइम के ऊपर फिर इंडिया जो है ना अपनी पोजीशन मजबूत कर गया है। 218 रन की ऑलरेडी लीड लेकर बैठे हुए हैं, 10 विकेटें उनके हाथ में हैं। कल तीसरे दिन से ऑनवर्ड्स अगर पिच जो है वो क्रैक्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, ऑड बाउंस आना शुरू हो जाता है, कोई बॉल नीचे रहे, कोई बॉल ऊपर उठे, ये सारा कुछ अगर होना शुरू हो भी जाए तो ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो के ऊपर 10 विकेटें गिर जाएंगी टीम इंडिया की। कुछ ना कुछ स्कोर्स तो ऐड होंगे, तो वो जितने भी स्कोर्स ऐड होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लमेटिक ही हैं, क्योंकि चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी है टीम ऑस्ट्रेलिया को, ना कि टीम इंडिया को। तो जो पिच की कंडीशन है ना उस हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टेस्ट मैच बचाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब वो क्योंकि क्या होगा, अभी तो बारिश, वो जैसे कहते हैं धूप निकली हुई है, धूप निकली है, पिच फटेगी,
धूप नहीं निकलती, लेट सपोज धूप नहीं निकलती, ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती हैं, फिर पिच के ऊपर मॉइस्चर आ जाएगा, फिर पिच जो है वो 19-20 करना शुरू कर देगी। बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि पिच आज भी पिच पे बाउंस था, सीम मूवमेंट हुई है जनरेट, ठीक है, ऑड बॉल्स खेली गई हैं, कुछ बॉल्स बहुत अच्छी कराई हैं ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स ने, लेकिन बस वो प्ले एंड मिस हुआ है। अब एक वो मैं मैच रिपोर्ट में भी बताया था, कमिंस ने एक शॉर्ट बॉल किया, वो सबके ऊपर से गुजर गया, क्या बैट्समैन क्या विकेट कीपर। वो इस तरह का बाउंस अभी आपको मज़ीद आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑड बाउंस इस पर फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो पिच की मौजूदा कंडीशन कि ये बदली है, जो उसकी क्या रीज़न है वो मैंने आपको बता दी है, उसमें कंडीशंस हैं, उसमें रोलिंग इफेक्ट है, और अब ऑनवर्ड जो पिच के हालात आने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन सब पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए आई रियली डोंट थिंक सो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टेस्ट मैच बचाना पॉसिबल होगा। बाकी लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।